A manufacturer has shown an amount of rupees 16190 in his book as establishment, which includes the following. मतलब एक मैन्युफैक्चरर है, उसने यहाँ पर एस्टाब्लिशमेंट के नाम से ये अमाउंट बता रखा कि एस्टाब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर उसका इतना हुआ। अब एस्टाब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, कॉस्ट शीट के अंदर जो होते हैं ओवरहेड, वो ओवरहेड अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। अब इन्होंने उसको एस्टाब्लिशमेंट के नाम से यहाँ पर बता रखा। अब हमको यहाँ पर डिसाइड करना है कि ये 1 से लेके 16 जो एक्सपेंडिचर हैं, ये कौन कौन से कैटेगरी में आने चाहिए। क्या ये फैक्ट्री ओवरहेड है, क्या ये ऑफिस ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। और कुछ अमाउंट ऐसे भी होते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे भी होते हैं जिसको हम यहाँ पर कॉस्ट अकाउंट में शामिल करते ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें यहाँ पर एजेंट कमीशन। तो पहले हम एक काम करते हैं, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। एजेंट कमीशन, वेयर हाउस वेजेज, वेयर हाउस रिपेयर्स, ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस सैलरी, डायरेक्टर फीस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस लाइटिंग ऑफ वेयर हाउस, प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर, ट्रेड मैगजीन, डोनेशन, बैंक चार्ज, डिस्काउंट अलाउड, बेड डेब्ट्स। अब इनको हमको ओवरहेड में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एजेंट। तो जनरली हम सेल्समैन जो होता है उसको हम एजेंट बोलते हैं, वो हमारे सेल्स को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए एजेंट कमीशन किस में आता है? सेलिंग ओवरहेड में। ठीक है, तो देखिए एजेंट कमीशन को सेलिंग ओवरहेड में कवर किया हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करें सेकेंड नंबर का जो एक्सपेंडिचर वेयर हाउस वेजेज, तो वेयर हाउस का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को एक ही मानते हैं हम, फिर भी दोनों में डिफरेंस होता है, इसलिए अगर दोनों को अलग अलग पूछा गया है तो फिर हमको दोनों एक्सपेंडिचर को अलग अलग करना होगा। वेयर हाउस वेजेज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वेयर हाउस की जो रिपेयर से डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस की जो लाइटिंग है तो वो ऑफिस ओवरहेड में आएगा। देखिए, ऑफिस ओवरहेड का दूसरा नाम होता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड में ऑफिस लाइटिंग 70 रुपया। ठीक है, ऑफिस सैलरी ऑफिस में आएगी, डायरेक्टर फीस। अब आप ध्यान दीजिए, डायरेक्टर कहाँ बैठते हैं? जब तक वो टेक्निकल डायरेक्टर इस तरह की टर्म आपको ना दे, आप क्या बोलोगे? नॉर्मल डायरेक्टर। तो डायरेक्टर फीस कहाँ पर आती है? ऑफिस ओवरहेड में। इसी प्रकार से ऑफिस सैलरी हो गया, डायरेक्टर फीस, ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर मतलब सेल्स को बढ़ाने के लिए जनरली हम एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ अजम्पशन काम करते हैं कि ट्रेवलिंग किस पर्पज से की गई। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं ट्रेवलिंग हम यहाँ पर कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो जो ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर है वो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में आ जाएगा, एक्सपेंसेस ऑन परचेज। आए समझ में आपको? जब तक कोई स्पेसिफिक, कोई विशिष्ट सूचना हमारे पास ना हो, ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर हम क्या मानते हैं? यहाँ पर सेलिंग ओवरहेड। इंश्योरेंस ऑफ वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस ऑफिस ओवरहेड, लाइटिंग ऑफ वेयर हाउस कहाँ पर आएगा? ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी कहाँ पर आता है? ऑफिस ओवरहेड में। देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मैगजीन कहाँ पर रखी हुई रहती है? एक तरह से ऑफिस, तो ऑफिस ओवर। अब आता है डोनेशन का मैटर। डोनेशन देखिए हमको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि डोनेशन एक, हमने पढ़ा था इसमें कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिसको हम कॉस्ट शीट में या फिर कॉस्ट अकाउंट में कंसिडर्ड नहीं करते। तो आप देखिए एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड, डोनेशन को हम यहाँ पर कॉस्ट अकाउंट में, कॉस्ट शीट में कवर नहीं करेंगे। ठीक है, डोनेशन। बैंक चार्ज, बैंक चार्ज जैसा हमने पहले भी देखा हुआ है, ये एक ऑफिस एक्सपेंडिचर होता है जहाँ पर हम यहाँ पर हमारी बैंक की डायरी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, देखिए 100 रुपीज़। उसके बाद में डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड को हमने देखा है कि ये कॉस्ट अकाउंट में नहीं आता है। ठीक है, बेड डेट्स, बेड डेट्स जब हम गुड्स को सेल करेंगे तभी हमारा पैसा डूबेगा, तो बेड डेट्स को हम कहाँ पे लेते हैं? सेलिंग ओवरहेड में। तो इस तरह से हमको इस क्वेश्चन में क्या करना था? टोटल एक्सपेंडिचर को अलग अलग हमको ओवरहेड के अंदर यहाँ पर डिवाइड करना था। यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि फैक्ट्री को लेकर के यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन हमारे सामने नहीं है।